गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है सबको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही होगी। अगर वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना ग्रुप में। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से, प्रिंसिपल सर की तरफ से और बाकी सारे टीचर्स जो भी इस ग्रुप में इंक्लूडेड हैं उन सब की तरफ से। इस वीडियो का पर्पस, इस क्लास का पर्पस सिर्फ यही है कि हम जो टाइम हमें मिल रहा है इस समय उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकें। आप सब लोग जानते हो और बराबर न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह जो इस समय प्रेजेंट क्राइसिस है हमारे सामने, प्रेजेंट प्रॉब्लम है एक कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस हमारे नहीं हो पा रहे हैं, स्कूल नहीं खुल पा रहा है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख के रूप में हम लोगों ने ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू करे हैं और इसमें आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है। ये क्लास डेली बेसिस पे 8 से, जैसे मैंने बताया आपको, 2 के बीच में रन होगी। कोई भी आपकी क्वेरीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप क्लास के बाद या लेक्चर के बाद आप ग्रुप में पूछ सकते हो, बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम जो आपके सामने फेस हो रही है। और मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है, सारे ही स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर जितने स्टूडेंट्स को का वो जानते हैं, जितने स्टूडेंट्स का नंबर उनके पास है और वो अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो आप उनका नंबर ग्रुप में शेयर करिए और हम उन्हें ग्रुप में ऐड कर लेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ऐड हों, तभी मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उनको बेनिफिट दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं गवर्नमेंट के मैसेज से कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि हम घर पे रह के कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, वो है 12th। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा अपने लेक्चर को कंटिन्यू करने से पहले कि अपना फ़ोन लैंडस्केप मोड में कर लीजिए। जिस तरीके से नीचे आपको ये रेड कलर का एक बार नज़र आ रहा है, वैसा ही अपना मोबाइल कर लीजिए, जिससे कि आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी, ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारे सामने एम है वो है 12th। और 12th को अच्छी तरीके से क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स से पास करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ जाने का रास्ता कौन सा है। किसी भी एम तक पहुँचने के लिए, किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमें उसका रास्ता, सही रास्ता और अच्छा रास्ता पता होना चाहिए। जब हमें सही और अच्छा रास्ता पता होगा तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। और वो रास्ता हमारे सिलेबस से होके गुजरता है कि हमारा सिलेबस क्या है 12th क्लास में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे आपका, जो आपका 12th का सिलेबस है इंग्लिश का। और उसके बाद हम आगे यूनिट वाइज कंटिन्यू करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सिलेबस हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आपका 11th का भी डिवाइड था। फर्स्ट सेक्शन है लिटरेचर और सेकंड सेक्शन है ग्रामर। फर्स्ट सेक्शन में 4 पार्ट्स हैं इसके अंदर। पहला आपका प्रोज का है, दूसरा पोइट्री का है, तीसरा ड्रामा का है और फोर्थ शॉर्ट स्टोरी का है। प्रोज में आपके चैप्टर्स हैं अलग अलग, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। जब इनको हम पढ़ेंगे, जो इनकी डिटेल्ड स्टडी में जाएंगे तो इनके बारे में बात करेंगे। पोइट्री में पोइम्स हैं। इस बार, लास्ट ईयर आप लोगों ने लाइट ऑफ एशिया पढ़ा था, इस बार आपके लिए एक ड्रामा प्रिस्क्राइब्ड है शेक्सपियर का, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिस पे हम नज़र डालेंगे आगे। और फोर्थ पार्ट है आपका शॉर्ट स्टोरी का, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं। लेकिन
इनके लिए हमें बुक्स की ज़रूरत होगी। और अभी मेरे ख्याल से आप मोस्टली आप लोगों ने भी बुक्स नहीं ख़रीदी हैं, और ना ही अभी ख़रीदने का कोई सिनेरियो है, क्योंकि लॉकडाउन है बाहर। तो इसलिए इस पोर्शन को हम लोग कुछ टाइम बाद टच करेंगे। मैं इसका मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा, उसके बाद हम इस पोर्शन को करेंगे। स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं? स्टार्ट अपने सेकंड सेक्शन से करते हैं। सेकंड सेक्शन हमारा ग्रामर का है, जिसको हमने 5 एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट एरिया इसका जनरल इंग्लिश का आता है, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स है। ये सारे ही जो पॉइंट्स हैं जिसमें दिए हुए हैं, वो सब हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने 11th में किया था। काफ़ी अच्छा आप लोगों ने मेरा सहयोग किया इसमें, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा किया है। बहुत लोगों से तो मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतना अच्छा कर सकते हैं, बट हैट्स ऑफ टू देम। बहुत अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और उसी के एक स्टेप और ऊपर हम जाएंगे इसमें, जो हम लोग 12th में डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, और थोड़ा एक टफ़र लेवल इसका लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे जो आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, 9th में हमने पढ़ा थोड़ा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद थोड़ा और ज़्यादा उसका एक्सपोज़र हमें 10th में मिला, फिर 11th में आपने और उसको और उसमें डीप जाने की कोशिश करी, और 12th में आपका इसका एक और टफ़र लेवल आपके सामने अवेलेबल होगा। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस का। सिंथेसिस में जो टॉपिक्स हैं आपके वो हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं, और हम कैसे इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। आप लोग कर चुके हो ये चीज़, 11th में मैंने आपको कराया था, और इसको और एक अच्छे रूप में हम लोग करेंगे 12th में। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव आता है, रिमूव टू आता है, अफर्मेटिव से नेगेटिव कन्वर्जन, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव, या इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन में आती हैं, जैसे कि हमने करी थी 11th में, और हम इसको प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे 12th में। ठीक है। सबसे लास्ट जो इसमें है वो है सिंटैक्स। सिंटैक्स में सेंटेंस करेक्शन आता है, और सेंटेंस करेक्शन अगर आपको आता है तो आप आगे आने वाले टाइम में कोई भी सेंटेंस बनाने में, कहीं भी कुछ लिखने में गलती नहीं करोगे। इसलिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे लिख रहे हो, आप क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, कुछ भी आप लिखते हो, या कोई भी सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ सामने आता है, वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, ये आप तभी जज कर सकते हो जब आपका सिंटैक्स स्ट्रांग हो। सिंटैक्स में हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे कैसे कहाँ कहाँ सही तरीके से यूज़ किया जा सकता है, वो हम लोग सिंटैक्स में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन वोकेबलरी का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके ट्रांसलेशन के लिए, क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए, आपकी ग्रामर के लिए, हर चीज़ के लिए। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स नहीं हैं, अगर आप नए वर्ड्स को नहीं सीखते हो, तो आप इंग्लिश लिख नहीं सकते, आप इंग्लिश समझ नहीं सकते। जब तक कि हमें नए वर्ड्स की नॉलेज नहीं है, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम नए वर्ड्स पर डे, ये जो प्रोसेस है ये पर डे का है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एग्ज़ाम में एक दिन पहले आप गए, आपने बुक उठाई और सारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपने एक बार में सारे याद कर लिए, आपको याद हो गए। ये इम्पॉसिबल है। सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को करना चाहूँ एकदम में, मैं भी नहीं कर सकता। और ये बात आप लोग 11th का जो आपने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो ये हमें डेली बेसिस पे करना है। रोज़ नियम से एक अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए अपना, कि आपको रोज़ 5
सिनोनिम्स, 5 एंटोनिम्स, 2 या 3 वन वर्ड्स, 1 या 2 होमोफोन्स और ईडियम्स एंड फ्रेजेस इस तरीके से आपको करने हैं। जब आप डेली बेसिस पे करोगे तभी ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। अगर डेली बेसिस पे नहीं करोगे आप तो ये सेक्शन आपका हमेशा ही अधूरा रहेगा और एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होगा एग्ज़ाम के टाइम पे कि आप इसे ब्लैंक छोड़ दो एग्ज़ाम में, आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आप अपने जो बिल्कुल सॉलिड नंबर्स हैं जिसमें आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है या 2 शब्द लिखने हैं, एक सेंटेंस लिखना है, वो सेंटेंस लिख के, वो शब्द लिख के आप आराम से नंबर गेन कर सकते हो, वो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल मत करिए और अभी से ये प्रैक्टिस डालिए, ये प्रैक्टिस बनाइए अपने आप में कि आप रोज़ इन वर्ड्स को पढ़ें, रोज़ इन वर्ड्स को याद करें। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है वो ट्रांसलेशन का है। ट्रांसलेशन में आप लोग करते चले आ रहे हो, शुरुआत से एक एक सेंटेंस आपने बनाया है, एक सेंटेंस से फिर 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंस से फिर 4 सेंटेंस, 4 सेंटेंस से फिर पूरी पूरी स्टोरी। छोटी छोटी स्टोरी से हमने शुरू किया था, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी आगे ये। 12th में आपको और ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज़ मिलेंगी। आप बना तभी सकते हो जो आपको एक सेंटेंस से बनाना आता हो, ठीक है। कुछ लोगों की बहुत ही अच्छी है ट्रांसलेशन, बहुत अच्छा आपने किया है 11th में, और कुछ लोगों को थोड़े इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर ये बहुत अच्छा टाइम है आपकी ट्रांसलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए, अगर इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ नहीं किया टाइम ट्रांसलेशन में, तो फिर ये पार्ट आपका हमेशा कमज़ोर रह जाएगा और ये एक बहुत ही अच्छे मार्क्स कैरी करता है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने ये ढंग से नहीं किया तो ये 100% श्योर है कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अच्छे स्कोरिंग एग्ज़ाम में अच्छे स्कोरिंग करने के लिए ये ट्रांसलेशन का पार्ट करना बहुत ज़रूरी है और अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, अपनी क्लास में भी करेंगे, होमवर्क में भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे राइटिंग आता है। ऐसे राइटिंग में आप जैसे कि शुरुआत से करते आ रहे हो, 6th क्लास से 7th क्लास से आप ऐसे लिखते आ रहे हो, कभी पोस्टमैन पे, कभी मदर पे, कभी फादर पे, कभी माई बेस्ट फ्रेंड पे। तो ऐसे ही कुछ ऐसे आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, लेकिन उनका लेवल कुछ और अच्छा होना चाहिए, वर्ड्स आपको कुछ और अच्छे यूज़ करने हैं उसमें। जो भी है देखिए, वर्ड्स की बात मैं कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, चाहे वो आपका वोकेबलरी सेक्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे ऐसे राइटिंग हो, आपको हर जगह वर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो वर्ड्स कहाँ से आएंगे? वो वर्ड्स आएंगे कि आपकी वोकेबलरी, आपकी डिक्शनरी कितनी अच्छी है, आपका शब्दकोश, आपका भंडार आपके अंदर कितना है, आप कितने वर्ड रोज़ नए सीख रहे हो, ठीक है। वही वर्ड आप अपने एक्सप्लेनेशन में भी यूज़ करोगे, लिटरेचर सेक्शन में वही वर्ड्स आप अपने क्वेश्चन आंसर में यूज़ करोगे, लिटरेचर सेक्शन में वही वर्ड्स आप ट्रांसलेशन में और ऐसे राइटिंग में यूज़ करोगे, ठीक। तो ये ऐसे जो होंगे वो आपके किसी मेजर प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी सोशल कस्टम से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर हो सकते हैं, कोई भी टॉपिक आ सकता है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जिसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। हर ऐसे आप रट नहीं सकते, हर ऐसे आपके बुक में नहीं दिया हो सकता। कुछ आपको खुद भी लिखना आना चाहिए। वो खुद लिखना तभी आएगा जब आप खुद से पढ़ना शुरू करोगे। कोई आर्टिकल आपको मिल जाए किसी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर में, आप उसको पढ़िए, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, तभी आप ऐसे राइटिंग अच्छी कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये पैसेज ना तो आपकी बुक से रिलेटेड होगा, ना आपका पढ़ा हुआ होगा, ये कहीं से भी एक टॉपिक उठा के आपको दे देंगे, एक पैसेज आपको दे देंगे जिसके ऊपर बेस्ड होंगे 3-4 क्वेश्चंस और उनका आपको आंसर करना है, राइट। ये हमारा पूरा एक हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया है और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग उसमें वीडियो में स्टार्ट करेंगे ग्रामर में फर्स्ट टॉपिक से अपने, जो कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।